हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग संस्कृत चैप्टर 1 का मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण और वीवीआई है। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उपनिषद के रचनाकार कौन थे? बताइए, इसका फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। पहला है महात्मा विदुर, दूसरा है महर्षि वाल्मीकि, तीसरा है महर्षि देव व्यास और चौथा है कालिदास। तो इसका आपका सही आंसर होगा सी, महर्षि वेद व्यास। इसका सही आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन थे? तो ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, दोनों का आंसर सी ही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? पहला है 10 और दूसरा है 8, तीसरा है 5 और चौथा है 7। तो इसका सही आंसर आपका होगा, तीसरा का आंसर सही होगा 5। इसमें 5 है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा। अणु से छोटे कौन होता है? कौन है अणु से छोटे? कौन है? पहला है आकाश, दूसरा है आत्मा, तीसरा है परमात्मा और चौथा है संसार। तो सही इसका आंसर होगा बी, आत्मा। बी आंसर सही होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। किसकी जय होती है? सत्य या असत्य या क्रोध या मोह? तो किसकी जय होती है? तो इसका सही आंसर होगा, पांचवा का सही आंसर होगा ए, सत्य का जय। सत्य का जय होती है। ए आंसर को नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आगे की वीडियो जो भी आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कराई जाती है। आइए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती नदी कहाँ मिलती है? पहला है सरोवर, दूसरा नदी, तीसरा समुद्र, चौथा तालाब। तो इसका आपका सही आंसर होगा, छठवां का सही आंसर होगा आपका सी, समुद्र में मिलती है। सी आंसर को नोट कर लीजिएगा आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, जंतु का हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? पहला है तत्व, दूसरा शरीर, तीसरा देवता, चौथा राक्षस। आपका इसका सही आंसर होगा, सातवां सही आंसर होगा ए, तत्व। ए आंसर सही होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आइए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए विषय में बताया गया है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है, क्या बताया गया है? पहला है कोठोपनिषद, दूसरा का ईशावास्योपनिषद, तीसरा है श्वेताश्वर और चौथा है मुंडकोपनिषद। 8 का सही आंसर आपका डी होगा। डी को नोट कर लीजिए आप लोग। डी आंसर सही होगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं भाई दोस्तों। देवलोक का मार्ग किसे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किसे प्राप्त होता है? पहला है सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा है क्रोध, चौथा है मोह। 9वां का सही आंसर होगा आपका ए, सत्य। सत्य सही होगा। ए को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां। सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से क्या प्राप्त होता है? पहला है पृथ्वी लोक, दूसरा है नरक लोक, तीसरा है देवलोक, चौथा है कोई नहीं। आपका सही इसका आंसर क्या होगा बताइए। 10वां का सही आंसर आपका होगा सी, देवलोक। सी आंसर सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? पहला है मूर्ख, दूसरा है अज्ञानी, तीसरा है विद्वान, चौथा है कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर होगा, 11 का सही आंसर आपका होगा सी, विद्वान। वश में कर लेते हैं। सी आंसर सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी जय नहीं होती है? किसकी जय नहीं होती है? पहला है पहला है सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा क्रोध, चौथा मोह। आपका इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 12 का सही आंसर आपका होगा बी। अगर सत्य सत्य का जय होता है तो असत्य का जय नहीं होता है। बी को आप लोग नोट कर लीजिएगा। बी आंसर सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है?
इसका आंसर बताइए क्या होगा। 120 है पर पुरुष, देव पुरुष, परम पुरुष। तो आपका 13 का सही आंसर होगा डी, परम पुरुष। डी आंसर को आप लोग नोट कर लीजिए, डी आंसर सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 109 या 108 या 105 या 111? 14 का सही आंसर आपका होगा सी, 105। 105 सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर। आत्मा को गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? 15 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा ए, कठोपनिषद। ए आंसर सही होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। परमात्मा की महिमा का वर्णन किसने किया है? परमात्मा का महिमा का वर्णन किसने किया है बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? आपका 16 नंबर का सही आंसर होगा परमात्मा का वर्ण, महिमा का वर्ण किसने किया है? 16 का आंसर होगा बी। बी नंबर को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका बी सही आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों में अंतर किसने बताया है? ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर किसने बताया है? पहला है कठोपनिषद, दूसरा है ईशावास्योपनिषद, और चौथा है श्वेतानिषद और मुंडकोपनिषद। तो आपका 17 का सही आंसर होगा आपका सी, श्वेतानिश्वर। सी आंसर सही होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? पहला है तांबा, चांदी, लोहा या हिरण्य पात्र। तो 18 का आपका सही आंसर होगा डी। 18 का सही आंसर आपका डी होगा, डी को नोट कर लीजिएगा आप लोग। आइए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 19, सत्य का खजाना कहाँ है? पहला इसका है पृथ्वी लोक, दूसरा नरक लोक, तीसरा देवलोक, चौथा कोई नहीं। तो आपका 19 का सही आंसर होगा सी, देवलोक। सी नंबर को नोट कर लीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।